अब हमें नहीं पता था कि बाराबंकी जनपद के गन्ना दफ्तर में बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, पर हमने मामला जानने का प्रयास किया, लेकिन उससे पहले अधिकारी पहुंचते उन्हें ज्ञापन दिया जाता है। पूरा मामला क्या है, अगर समय हो तो जरा सुनिए कि क्या कह रहे हैं बाबा सुरेश चंद्र वर्मा। जी हाँ, ये वही है जिन्होंने सांसद और विधायक तक का पुतला फूट डाला था। सुनिए क्या कह रहे हैं और किस वजह से आज धरने पर बैठे हैं। राष्ट्रीय आह्वान पर बावन मेश्राम साहब के आह्वान पर हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हाथरस में मनीषा बिटिया वाल्मीकि के साथ जो कांड हुआ है, उससे सारा देश हतप्रभ इसलिए है क्योंकि ऐसा आज तक नहीं हुआ कि ना तो वहाँ मीडिया को जाने दिया गया, और सबसे ताजुब की बात यह है कि मृतका के अंतिम बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष हो चुके हैं, जबकि लोकसभा में यहाँ तक कानून भी बनाया गया था। संविधान में है कि मृतका के आखिरी वक्त के जो बयान हैं वही अंतिम बयान माने जाएंगे। तो फिर उसका टेस्ट कराना, नार्कोटिक्स उसको क्या कहते हैं, मैं शुद्ध भाषा उसकी नहीं जानता हूँ, कम पढ़ा लिखा हूँ, तो उससे कराया जाएगा। जैसे कहा कि कोई घोटाला बहुत बड़ा हुआ है, जब उसकी मर्ज की बयान सच माने गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक भारत में जितने भी कांड हुए मीडिया को नहीं रोका गया जाने के, लेकिन उसमें तो मीडिया के साथ रोका गया। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि मैं टीवी पर देख रहा था, इस देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो पत्रकार महिलाएं थी, हमारी बेटी बहन थी, उनको जिस तरह से महिला पुलिस न होते हुए घसीट के जीप में बैठा लिया जाता है, तो इससे बड़ा अपमान इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इससे साफ साबित होता है कि इस देश में हमारा संविधान नहीं लागू है और मन विधान के हिसाब से काम किए जा रहे हैं। इससे साफ स्पष्ट होता है कि इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब कानून नहीं माना जाता है, लोकतंत्र में 4 पिलर होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया, विधायिका, तो एक पिलर ही खत्म कर दिया गया मीडिया, तो लोकतंत्र कहाँ बचा। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, सही दिमाग से सोचना चाहिए कि इस देश में क्या हमारे वोट की वैल्यू खत्म हो गई है। वैल्यू हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मेश्राम साहब तो कहते हैं खत्म हो गई है, क्योंकि इस देश में ईवीएम से जब चुनाव होता है, वोट वो मनमानी ढंग से ले लेते हैं, और जब मनमानी ढंग से वोट ले लेंगे तो हमारे जनता का क्या काम, जिस तरह के चाहेंगे कानून बनाएंगे। तो लोकतंत्र, अब हम लोगों को संगठित होकर काम करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस कांड के लिए 8 अक्टूबर को फिर दोबारा धरना प्रदर्शन है, फिर 15 अक्टूबर को हम लोग विशाल रैली करेंगे, फिर 30 अक्टूबर को हम लोग जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और सबसे अहम बात है कि इस देश में हम कहते तो हैं 85%, लेकिन 85 आदमी के ऊपर अन्याय हो रहा है, 85% जनता के ऊपर अन्याय हो रहा है, और जो उच्च वर्ग के हैं वो लोग अन्याय कर रहे हैं। आखिर में संविधान कहाँ लागू। साथियों, हम लोग इसीलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सभी को जय मां। तो बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारियों ने क्या कहा ये तो आपने सुन ही लिया, पर कुछ भी कहिए, अब इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है और लगातार इंसाफ मांगा जा रहा है। फिलहाल जो भी कहिए, इनकी समस्याओं को प्रशासन सुनता या नहीं वो तो देखना है। पर फिलहाल बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए विकास यादव के साथ सत्येंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट।